हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? चलो भाई, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। बेटे आज अपने जो है, ठीक है, वो मोशन इन वर्टिकल प्लेन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और मे बी तुम्हारे जो है वो आईआईटी लेवल के और नीट लेवल के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने जाएंगे बेटे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है वो इजीली तुम लोग मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। तो आज अपने बात करने बेटे कि मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन आ गया अपने पास, ठीक है बेटे। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन आ गया अपने पास, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन आ गया। अब देखो बच्चे लोगों के मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन के बारे के अंदर बात करें तो मोशन इन वर्टिकल प्लेन क्या आ गया। मैंने ये कहा कि कोई भी एक स्ट्रिंग स्टोन बांध लो, उसके बारे के अंदर अपने उसको क्या करेंगे, यूं करके यूं रोटेट करवाएं, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा बेटा, ठीक है, कि ये जो स्टोन होगा वो कुछ इस तरीके से क्या करेगा, एक सर्किल के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये प्लेन जो बन गया वो मेरे पास क्या बन गया, एक वर्टिकल प्लेन बन गया। ये प्लेन जो बन गया वो मेरे पास क्या बन गया, एक वर्टिकल प्लेन बन गया। और अगर इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही हो, ठीक है, तो अपने को क्या करना है बेटा, ठीक है, कि अपने को इसके अंदर ये चीज देखनी है, ठीक है, कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, ठीक है। किसी भी पार्टिकल को लोअर पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी दें, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो पार्टिकल जो है वो अपना एक सर्किल जो है वो कंप्लीट कर ले। लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है, ठीक है, वो अपने पास टेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे के अंदर अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चे लोग कि सबसे पहले अगर अपने बातचीत करते हैं कि मान लिया मैंने ये कह दिया कि कोई भी पार्टिकल जो है वो इस तरीके से क्या कर रहा है, एक सर्किल के अंदर जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर रोटेट कर रहा है। ये मान लिया अपने पास इस सर्किल की सेंटर पॉइंट आ गया, ये सर्किल का क्या आ गया अपने पास, सेंटर पॉइंट आ गया। मान लिया अगर अपने बातचीत करते हैं कि ये पार्टिकल सपोज करो कि से पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट के ऊपर मान लिया अगर अपने ये कहते हैं कि इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी आपने, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी यू, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी अपन ने यू वेलोसिटी दे दी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी। और सपोज करो कि अपन ने ये कहा, अब यहाँ देखना बेटा, अपने बातचीत करेंगे कि अगर ये पॉइंट मान लिया यहाँ आ जाए अपने पास 1/4 सर्किल कंप्लीट कर ले, तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ टेंशन क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चला जाए तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन क्या होगा। इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया, इस वाले पॉइंट के ऊपर अपने पास वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगा। ये सारी बातें अपने को डिस्कस करनी है। सबसे पहले अपने एक रैंडमली जो है वो पहले अपने रिलेशन जो है वो प्रूव करेंगे। रैंडमली जो है वो रिलेशन अपने क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। उसके बाद के अंदर अपने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे उससे रिलेटेड अपने जो है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो बेटे कि मान लिया मैंने ये कहा कि ये पार्टिकल जो है, ठीक है, वो सपोज करो कि इस बी पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक। अच्छा, ये मान लिया अपने पास सेंटर पॉइंट ओ आ गया, ठीक है। और ये सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आ रही है वो आर है। और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर अपने बातचीत करते हैं तो मान लिया इस वर्टिकल लाइन के साथ ये बनने वाला एंगल थीटा है। और सपोज करो कि ये पॉइंट जो आ गया वो अपने पास बी आ गया, ठीक है। अब अपने पास बात है बेटे कि अगर इस बी पॉइंट के ऊपर अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, इस बी पॉइंट के ऊपर अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वेलोसिटी अपने किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो भाई कि सबसे पहले अगर अपने बातचीत करें कि ये पार्टिकल अगर बी पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को क्या अगर अपने एक टच करते हुए अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो ये बी आ गया अपने पास और इस बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, बी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। बेटा कुछ नहीं है, ठीक है, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन जो है वो आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर भी आपने क्या पढ़ी थी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल था। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बात कहती थी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, वर्क डन बाय अगर अपने बातचीत करते हैं, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की होल एनर्जी जो है या होल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व रहती है। होल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब बेटा जरा इसके अंदर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, ठीक है भाई। मैंने ये कहा कि इस बॉडी का मास अगर m है, ठीक है, तो क्या मेरे पास बात आ गई भाई कि इस बॉडी का एक वेट फोर्स m इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो बेटा mg वेट फोर्स एक अपने पास वेक्टर क्वांटिटी आ गई,
तो मतलब अपने पास बात आ गई भाई, ठीक है, कि mg का एक कंपोनेंट आना चाहिए। देखो इस वर्टिकल लाइन के साथ अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस वर्टिकल लाइन के साथ ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी अपने पास थीटा बनेगा। तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट आ गया वो क्या आ गया भाई अपने पास mg cos थीटा आ गया, ठीक है। और एक अगर अपने इधर बात करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट जो आ जाएगा वो इधर आ गया अपने पास, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास mg sin थीटा आ गया। ये स्ट्रिंग बांध रखी है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ अगर अपने बातचीत करें तो एक टेंशन फोर्स आ गया, टेंशन फोर्स आ गया। अब जरा थोड़ी सी सर्कुलर मोशन याद करो बेटे। सर्कुलर मोशन के अंदर अपने क्या बात कहते थे कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्किल के अंदर रोटेट करता है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्किल के अंदर जो है वो रोटेट करता है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्किल के अंदर रोटेट करता है तो सर्किल में रोटेट करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता था। कौन सा होता था भाई? वो सेंटीमीटर फोर्स होता था। कौन सा होता था? सेंटीमीटर फोर्स होता था, ठीक है। तो अब अपने पास देखो एक सर्किल के अंदर रोटेट कर रहा है मतलब एक सेंटीमीटर फोर्स हो रहना चाहिए। और अपने बात करते थे बेटा, ठीक है, कि फोर्सेस को बैलेंस करना हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लो। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या आएंगे? सेम आएंगे। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक स्यूडो फोर्स है, एक स्यूडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपने पास इस वाली डायरेक्शन के अंदर काम करेगा बेटे एम। अब देखो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आ गई मेरे पास v, ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन के अंदर इस सर्किल की जो रेडियस आ गई वो क्या आ गई भाई? r आ गई। इस सर्किल की जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई? r आ गई। अब मेरे पास बात है बेटा कि अपने को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगानी। और एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो क्या बात कहती है भाई, ठीक है, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व रहती है तो मतलब ई पॉइंट की जो एनर्जी आनी चाहिए वो बी पॉइंट के इक्वल आनी चाहिए। ई पॉइंट की एनर्जी जो आनी चाहिए वो बी पॉइंट की एनर्जी के इक्वल आनी चाहिए। और एनर्जी कंजर्वेशन रहेगी तो मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही थी बेटे अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। और प्लस के अंदर अपने पास क्या आ रही थी? पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी। और पोटेंशियल एनर्जी अपन ने बातचीत की थी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे के अंदर बातचीत की थी बेटे कि पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई टर्म डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई टर्म डिफाइन नहीं होती है। डिफाइन है तो वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होती है बेटा? डिफाइन होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने पास किसके लिए डिफाइन होगी? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है अपने पास, ठीक। अब अपने पास बात आती थी बेटे कि जब भी अपने क्या करते थे कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते थे तो अपने एक डेटम लाइन लेकर के चलते थे या एक रेफरेंस लाइन लेकर के चलते थे। और रेफरेंस लाइन इस तरीके से सिलेक्ट करते थे अपने कि जिसके ऊपर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी जो होनी चाहिए वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया बेटा कि अपनी जो रेफरेंस लाइन अपने को कंसीडर करनी है, क्या वो यही रेफरेंस लाइन कंसीडर कर ले? क्या यही रेफरेंस लाइन कंसीडर कर ले? तो अब देखो बेटे, अब अगर अपने बातचीत करते हैं कि अगर ए पॉइंट के ऊपर अगर मान लिया मेरे को जो है वो एनर्जी लिखनी, ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर देखो ए पॉइंट जो है वो आपका किसके ऊपर आ गया भाई? डेटम लाइन के ऊपर आ गया। तो ये इसके पोटेंशियल एनर्जी तो होगी जीरो। प्लस के अंदर अगर अपने बातचीत करें कि इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? ए पॉइंट के ऊपर u, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? u, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई मास था इसका m, तो भाई साहब क्या काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अपने पास हाफ mu स्क्वायर। मतलब ए पॉइंट की जो मेरे पास एनर्जी आनी चाहिए ई ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई? हाफ mu स्क्वायर। ये तो ए पॉइंट की एनर्जी आ गई बेटे, ठीक है। अब सेम एज इट इज अगर अपने को बी पॉइंट की एनर्जी फाइंड करनी है, बी पॉइंट की एनर्जी फाइंड करनी है तो बी पॉइंट की एनर्जी किस तरीके से फाइंड करोगे भाई? देखो जरा, क्या बी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी आ रही है, मतलब एक तो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं भाई सबसे पहले, इस वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी आ रही है? v, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ गई भाई? हाफ mv स्क्वायर, ठीक। फिर मेरे पास बात आई बेटे कि अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने पास किससे डिफाइन करते थे भाई अपने? ठीक है, अपने डिफाइन करते थे, ठीक है, अपने डिफाइन करते थे इस रेफरेंस लाइन से। और इस रेफरेंस लाइन से पोटेंशियल एनर्जी आती थी mg इनटू के अंदर रेफरेंस लाइन से क्या हाइट आ रही है? रेफरेंस लाइन से क्या हाइट आ रही है? तो बेटा रेफरेंस लाइन से देखो, अगर यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो देखो जरा ये r है,
ठीक है। तो क्या 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 देखो ये आर है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट इसका आर कॉस थीटा आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट अपने पास क्या आ गया आर कॉस थीटा। देखो बेटा टोटल कितनी आ रही थी आर, टोटल कितनी आ रही थी आर, आर में से ये कितनी है भाई आर कॉस थीटा, ये कितनी है भाई आर कॉस थीटा। क्या ये वाली लेंथ मेरे पास बच जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा आ गई अपने पास। तो देखो बच्चे लोगों कि ये वाली जो डिस्टेंस आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई भाई आर कॉस थीटा, ये वाली कितनी आ गई मेरे पास आर कॉस थीटा। टोटल कितनी थी आर, तो क्या ये वाली जो बच जाएगी मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी बच जाएगी भाई कि आर माइनस के अंदर अपने पास क्या आ गया आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या भाई साहब अपने बात करते थे डेटम लाइन से जो हाइट आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए, बिल्कुल यही आनी चाहिए, डेटम लाइन से जो हाइट आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए। तो मेरे पास बात आई भाई कि अब अगर अपने को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई कि mg और डेटम लाइन से हाइट, और डेटम लाइन से हाइट कितनी आ गई बेटे कि आर माइनस के अंदर मेरे पास क्या आ गया आर कॉस थीटा आ गया, आर माइनस के अंदर क्या आ गया आर कॉस थीटा आ गया। अब ये भाई साहब आपके पास बी पॉइंट की जो है वो क्या आ गई अपने पास एनर्जी आ गई। अब अपने पास बात आ गई भाई कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी आनी चाहिए वो बी पॉइंट की टोटल एनर्जी के क्या रहनी चाहिए इक्वल रहनी चाहिए, टोटल एनर्जी के इक्वल रहनी चाहिए। तो मेरे पास बात आई भाई ठीक है कि अगर ए पॉइंट की एनर्जी के बारे के अंदर बात करें तो ए पॉइंट की एनर्जी आ रही थी हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बेटे ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के अंदर देखो बेटा एम जी को अंदर मल्टीप्लाई कर ले या आर को जो है वो कॉमन ले लें, आर को अगर कॉमन ले लें तो इसको अपने लिख सकते हैं कि एम जी आर और यहाँ क्या बच गया भाई मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक देखो बेटे एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से अगर अपने 2 एलसीएम ले ले, ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया भाई कि यू स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ बच गया बेटे मेरे पास वी स्क्वायर प्लस के अंदर ये आ गया मेरे पास 2 और ये आ गया जी आर और ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। बेटा क्या 2 को मार डालेगा, बिल्कुल मार डालेगा। भाई साहब क्या अपने को इस बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी थी तो क्या वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी। तो इस वाली टर्म को इधर ले आओ भाई, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करते हैं तो ये आ गया यू स्क्वायर और माइनस के अंदर ये मेरे पास क्या आ गया भाई 2gr, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और v इज इक्वल टू अगर अपने को फाइंड करना हो तो क्या आ जाएगी भाई अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, v इज इक्वल टू अगर अपने को फाइंड करना हो तो ये किसके अंदर आ जाएगी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये रैंडमली अपन ने कोई भी एक पॉइंट अगर b कंसीडर किया है तो उस b पॉइंट की क्या आ गई वेलोसिटी आ गई मेरे पास कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के अंदर क्या आ गया 2gr 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा आ गया और थीटा मैंने इस वर्टिकल लाइन से बनने वाला एंगल लिया, आर इस सर्किल की क्या आ रही है भाई रेडियस आ रही है, आर इस सर्किल की क्या आ रही है रेडियस आ रही है। तो पहला एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया बेटा मेरे पास कि v अगर अपने को फाइंड करना है तो v किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब मेरे पास बात आती है कि मान लिया अगर मेरे को टेंशन फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो सेकंड मेरे पास बात आ गई भाई कि टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेंशन फोर्स किस तरीके से फाइंड करोगे, टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए देखो बेटा, ठीक है, कि मोशन हो रही है वो अपने पास क्या हो रही है इस वाली डायरेक्शन के अंदर हो रही है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर हो रही है, इस वाली डायरेक्शन के अंदर नेट मोशन 0 है, मतलब इस वाली डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब फोर्स को क्या कर दो बैलेंस कर दो, मतलब नेट अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स आ गया। ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर फोर्स कितना लग रहा है भाई कैपिटल टी लग रहा है, इधर कितना लग रहा है mg cos थीटा प्लस के अंदर अपने पास क्या गया mv स्क्वायर बाई r आ गया अपने पास। तो क्या अगर ये t इस फोर्सेस को बैलेंस करेगा, इस फोर्सेस को बैलेंस करेगा तो क्या t इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं भाई, ठीक है, कि mv स्क्वायर बाई r और प्लस के अंदर मेरे पास क्या गया भाई mg cos थीटा आ गया, mg cos थीटा आ गया, तो ये mg cos थीटा आ गया। ठीक, अब अगर अपने बातचीत करते बेटा कि v क्या थी बेटा इस b पॉइंट की वेलोसिटी थी और b पॉइंट की वेलोसिटी अपने फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, बी पॉइंट की वेलोसिटी अपने फाइंड कर चुके हैं। तो v की जगह अगर v की वैल्यू पुट कर दें तो देखो जरा कि t इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करेंगे तो ये आ गया बेटे m, ये आ गया मेरे पास r, v स्क्वायर की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस के अंदर अपने पास क्या आ गया 2gr, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है, और प्लस के अंदर ये मेरे पास क्या आ गया भाई mg cos थीटा आ गया, mg cos थीटा आ गया, mg cos थीटा आ गया। अब देखो बेटा इस ब्रैकेट को ओपन कर लो जरा, ब्रैकेट को अगर अपने ओपन करेंगे तो t इज इक्वल टू देखो m बाई आर को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एम यू स्क्वायर बाई आर आ गया, एम यू स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है, फिर मेरे पास बात आ गई भाई कि इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो ये नेगेटिव का साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ गया, m बाई आर को देखो 2gr को इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, 2gr को 1 से मल्टीप्लाई किया
ठीक है, तो माइनस की 2gr आ गई और m बाई आर से और मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, तो क्या इसको अपने लिख लें कि 2mgr अपॉन के अंदर क्या आ गया, r आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस अपने पास क्या हो गया भाई, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। फिर अपने पास बात है कि भाई कि 2gr को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, तो 2gr cos थीटा बन गया और 2gr cos थीटा को m बाई आर से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2mgr cos थीटा अपॉन के अंदर क्या आ गया r और प्लस के अंदर अपने पास क्या आ गया भाई, mg cos थीटा आ गया, mg cos थीटा आ गया। देखो बच्चे लोगों कि यहां से अगर अपने बात करें तो r ने r को मार डाला, ठीक है, ये r से r मर जाएगा। यहाँ देखो अपने पास 2mg cos थीटा बच गया, एक ये mg cos थीटा बन गया, ठीक है, तो 2mg cos थीटा और एक mg cos थीटा कितना हो गया भाई, 3mg cos थीटा हो गया, कितना हो गया, 3mg cos थीटा हो गया। तो बेटा यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू लिखना चाहूँ, t की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी भाई, क्या ये आ गया मेरे पास m u स्क्वायर बाई r माइनस के अंदर, ठीक है, बाई r माइनस के अंदर ये आ गया मेरे पास 2mg, ठीक है, और प्लस के अंदर अगर अपने बातचीत करते हैं तो ये आ गया मेरे पास 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा आ गया, 3mg cos थीटा आ गया। तो ये रेंडमली मेरे पास क्या आ गई भाई, ठीक है, कि किसी भी रेंडमली अगर अपने कोई भी एक पॉइंट लेकर के चलते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर अगर अपने को टेंशन फोर्स फाइंड करना है तो टेंशन फोर्स अपने को किस तरीके से फाइंड करना है। ये बेटा एक मैंने जनरल जो है, ठीक है, जनरल जो है वो मैंने कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद के अंदर अब अपने बातचीत करें कि पार्टिकल अगर यहाँ है, ठीक है, मान लिया इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर आने के लिए इनिशियली कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। देखो भाई कि जितनी, मान लिया मैंने ये कह दिया कि आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास जो है वो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल। अब यार आपने वेलोसिटी इतनी सी दी कि ये यूं गया, यूं वापस आ गया, तो यार इस वाले पॉइंट के ऊपर तो नहीं गया, मतलब यहाँ से अपने को कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये यहाँ तक आए और वापस के अंदर जो है वो यूं आ जाए अपने पास, वापस जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर आ जाए, मतलब इस वाले पॉइंट तक जाए। तो मतलब यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो ये वाली फाइंड करेंगे। फिर अपने बात करेंगे बेटा कि अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, तो यहाँ टेंशन क्या होना चाहिए। फिर अपने पास बात आ गई कि अगर मान लिया अगर एक सर्किल कंप्लीट करे, एक सर्किल कंप्लीट करे, तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए लोअर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लोअर पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। फिर अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया तो जितनी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे आएगी वही वेलोसिटी यहाँ आएगी, जो टेंशन यहाँ आएगा वही टेंशन यहाँ आएगा, और फिर अपने पास इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया। तो मतलब बेसिकली अगर अपने बातचीत करें तो अपने को मिनिमम जो है वो एक तो अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या दी जाए। फिर अपने पास बात आ गई कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देके वो हाफ सर्किल पूरा कर ले। फिर अपने पास बात आ गई कि एक अगर कंप्लीट सर्किल पूरा करना है तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो वेलोसिटी क्या आएगी। अब एक बात देखने वाली है, ठीक है, कि अगर अपन ने ये कहा कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि एक सर्किल पूरा कर दे। मान लिया अपन ने इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया। अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया बेटे तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि ड्यू टू इनर्शिया अगर ये बॉडी मोशन कर रही है तो मतलब ये क्या करती रहेगी भाई, मोशन करती रहेगी। तो मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर जैसे ही पहुंच गई थी ऑटोमेटिकली अपने आप एक सर्किल को क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। और इसके लिए एसेंशियल कंडीशन जो अपने पास आ गई वो क्या बेटा कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर मिनिमम टेंशन के बारे के अंदर बात करें तो कम से कम टेंशन जो है वो जीरो होना चाहिए, कम से कम टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये अपने एक सर्किल को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। हाँ, फिर मैं एक बार बताता हूँ कि बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्ट हमेशा रहता है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। नहीं भाई, मैंने ये कहा कि मिनिमम टेंशन जो है वो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो सर्किल इजीली कवर करेगा, सर्किल जो है वो इजीली क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास बात थी बेटे। अब देखो जरा कि अब अपने बातचीत कर रहे हैं इसी के अंदर, ठीक है, कि मान लिया अगर ये हाफ सर्किल को कंप्लीट करे, तो हाफ सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर अपने को कितनी वेलोसिटी जो है वो देनी पड़ेगी, कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो उसके बारे के अंदर बात कर लें। तो देखो बच्चे लोगों जरा देखो कि अगर मैं ये कहता, ठीक है, कि ये पार्टिकल था, ठीक है, और ये यूं करके यूं अपन ने हैंग कर रखा है बेटे, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है। इनिशियली मान लिया अपन ने इसको कोई वेलोसिटी दे दी u, ठीक है, इसको कोई वेलोसिटी दे दी u। अब अपने ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जस्ट ये क्या करे कि इस तरीके से एक सर्किल के अंदर रोटेट करे, ठीक है, एक सर्किल के अंदर जो है वो रोटेट करे, और सर्किल के अंदर रोटेट करके अपने पास क्या गया भाई, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए।
इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब मान लिया अगर अपने पास बात आ गई बेटा कि इस वाले पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो इस सर्किल की रेडियस मान ली आर, ठीक है, या इस सर्किल की रेडियस मान ली आर। इसके अंदर कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने को स्ट्रिंग दी होती है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ आएगी, स्ट्रिंग की जो लेंथ आएगी, यूं पकड़ करके यूं हैंग करोगे और उसको यूं रोटेट करवाओगे, तो भाई साहब क्या उसकी जो लेंथ आ रही है, क्या वो सर्किल की रेडियस बन जाएगी अपने पास? उस सर्किल की क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी अपने पास, सर्किल की रेडियस बन जाएगी अपने पास, सर्किल की रेडियस बन जाएगी। तो जहां कहीं स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी हो, तो आर की जगह क्या काम में ले लो? एल काम में ले लो। आर की जगह क्या काम में ले लो? एल काम में ले लो। अब देखो बच्चे लोग, मैंने ये कहा, ठीक है, कि ये इस वाले पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, और क्या इस वाले पॉइंट से वापस जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए भाई? जीरो। इस वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो। तो मतलब मेरे पास बात आ गई कि अपने को ये फाइंड करना है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी दी जाए, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी दी जाए, ठीक है, कि ये यहां तक इजीली जो है वो रीच कर जाए। तो भाई साहब अपने को कुछ नहीं करना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या इस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? जीरो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। अब मैंने कहा बेटा कि एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मतलब ए पॉइंट के ऊपर एनर्जी फाइंड कर लो, टोटल एनर्जी देख लो, बी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी देख लो, फिर अपने क्या कर दोगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ई ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ई बी हो गया। ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई? एक डेटम लाइन जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। ये एक डेटम लाइन ले ली मैंने। अब देखो जरा कि अगर ए पॉइंट की मेरे को, ए पॉइंट की अगर मेरे को जो है वो एनर्जी लिखनी है, ठीक है, तो इसको ई ए लिख ले, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू, देखो बेटा इसका मास m है, इस वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी दे रहे हैं अपने u, ठीक है, तो एक तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम यू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एम यू स्क्वायर आ गई। फिर अपने पास बात आ गई कि ये पार्टिकल इस डेटम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, डेटम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर डेटम लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? जीरो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। मतलब ए पॉइंट की अगर मेरे को टोटल एनर्जी लिखनी है, तो क्या टोटल एनर्जी आ गई मेरे पास? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर आएगी। बात समझ आई क्या अपने को? अब देखो यार कि अगर बी पॉइंट की अगर मेरे को लिखनी है बेटे, ठीक है, तो बी पॉइंट की अगर टोटल एनर्जी लिखनी है, तो देखो बी पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगी? जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, ठीक है, प्लस के अंदर। अब बेटा इस वाले पॉइंट की अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए भाई? बोलो जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए बोलो जरा भाई? मैंने बात बताई थी कि एम जी इंटू के अंदर डेटम लाइन से हाइट, एम जी इंटू डेटम लाइन से हाइट। तो बेटा देखो एम जी और डेटम लाइन से हाइट, क्या भाई साहब इसकी रेडियस के इक्वल बढ़ेगी? ये तो इसकी रेडियस के इक्वल बढ़ेगी, तो ये आगे मेरे पास रेडियस आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास? रेडियस आ गया, ठीक है। तो मेरे पास बात आ गई बेटा कि डेटम लाइन से हाइट जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई? एम जी इंटू आर आ गई। तो क्या बी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी आ जानी चाहिए वो मेरे पास आ गई बेटे एम जी आर, एम जी आर आ गई मेरे पास। क्या आ गई मेरे पास? एम जी आर आ गई अपने पास। अब मेरे पास बात है बेटे कि एनर्जी कंजर्वेशन अपने को लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए अपन ने क्या कर दिया भाई कि ए पॉइंट की टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बी पॉइंट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। तो ए पॉइंट की जो टोटल एनर्जी आ रही है वो कितनी आ गई भाई? हाफ एम यू स्क्वायर आ गई, इज इक्वल टू बी पॉइंट की जो टोटल एनर्जी आ गई वो एम जी आर आ गई, एम से एम मर गया बेटे, ठीक है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 2gr आ गया अपने पास, ठीक है। क्या u इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करते हैं तो u की वैल्यू कितनी आ गई भाई? √2gr। मतलब अपने पास बात आ गई अगर किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक, मतलब ये इस वाले पॉइंट तक आना है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब यार एक बात देखो जरा, क्या भाई साहब देखो जरा, ये टू कांस्टेंट है तुम्हारे पास? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या जी कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। अर्थ सरफेस के आसपास जी की वैल्यू क्या रहेगी भाई? कांस्टेंट रहेगी। आर का मतलब उस सर्किल की क्या आ गई? रेडियस आ गई। अब मान लिया अगर अपने को ये कह दे, ठीक है, कि अगर आप क्या कर दो, स्ट्रिंग की लेंथ डबल कर दो, तो भाई साहब क्या रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर रेडियस डबल हो जाएगी तो मतलब अब अपने को क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मगर मान लिया मैं ये कहता भाई, ठीक है, कि अगर आर सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है
ठीक है, वो मान लिया अपने पास 2 मीटर के इक्वल है, या मैंने ये कह दिया स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो v इज इक्वल टू अपने पास क्या आया भाई, √2g आर आया। ठीक है, तो u इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करेंगे तो आ गया 2, g की वैल्यू कितनी आ गई 10, r की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 2 जा 4, 40 आ गया अपने पास, 2 2 जा 4, 40 आ गया अपने पास। ठीक है, 40 आ गया अपने पास। तो u इज इक्वल टू अगर अपने बातचीत करें, ठीक है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 2√10 लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बात आ गई भाई कि अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर मिनिमम इतनी वेलोसिटी दोगे, मिनिमम इतनी वेलोसिटी दोगे, तो ये इस वाले पॉइंट तक जो है वो इजीली अपने पास क्या करेगा, आ जाएगा। ये इजीली इस वाले पॉइंट तक जो है वो आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास बात आई बेटा कि अगर इस वाले पॉइंट तक आए, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक आए तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी अपने को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपने को याद रखना है √2gr। अगर स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी हो तो √2gl, 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 √2gl आ गया। तो ये इससे रिलेटेड बात है बेटा। तो अभी देखना जरा कि मैंने इसके अंदर ये बात किया कि अगर ये यहां से यहां मतलब अपना एक हाफ सर्किल यूं करके यूं कंप्लीट करें, ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो √2gr होनी चाहिए। अब अपने बातचीत करते हैं भाई, ठीक है, कि अगर पार्टिकल अपना एक सर्किल कंप्लीट कर ले, अगर पार्टिकल अपना एक सर्किल कंप्लीट कर ले, ठीक है, पार्टिकल अगर अपना एक सर्किल कंप्लीट कर ले, तो लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो अपने पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो मेरे पास बात आ गई भाई कि लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अपन ने कहा, ठीक है, कि मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, टू कंप्लीट ए सर्किल, टू कंप्लीट ए सर्किल, मतलब एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, ये चीज अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये चीज अपने को क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है। ठीक है, अब मेरे पास बात आई बेटे कि जरा अपने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लिया अगर अपने पास एक सर्किल के अंदर रोटेट कर रहा था, तो क्या सर्किल के अंदर कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा था अपने पास। ठीक, मान लिया ये सर्किल के अंदर कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक, अच्छा जी, अब अपने पास बात आ गई बेटा कि ये सर्किल का सेंटर पॉइंट मान लिया अपने। ठीक है, मान लिया अगर अपने बातचीत करते हैं कि ये रेडियस आर के इक्वल आ गया अपने पास, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। मान लिया ये पॉइंट अपने पास ए आ जाए, और यहाँ अगर अपने बातचीत करते हैं तो मान लिया इसको अपने पार्टिकल को जो भी वेलोसिटी दे रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया यू दे रहे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हैं, यू दे रहे। अब अपने बातचीत करेंगे भाई, ठीक है, कि देखो अगर मैं ये कहता कि हाफ सर्किल अगर कंप्लीट करता, तो देखो ये बी पॉइंट आ गया, हाफ सर्किल कंप्लीट करता तो यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी भाई, √2gr आनी चाहिए। यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, √2gr आनी चाहिए। ठीक है, फिर मेरे पास बात आ गई, अब देखो अगर मान लिया मैं ये कहता हूं कि वेलोसिटी √2gr से ऊपर होगी, तो मतलब बेटा बी पॉइंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बी पॉइंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि ये पॉइंट सी आ गया। भाई साहब क्या अगर अपने इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे दे, मैंने ये कहा था कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी दे दे कि किसी भी तरीके से ये पार्टिकल जो वो पॉइंट सी के ऊपर चला जाए, तो ड्यू टू इनर्शिया ये मोशन में, तो क्या रहेगी, मोशन में रहने की ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक सर्किल को क्या कर जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। और एक सर्किल को कंप्लीट करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन मैंने बताई थी, एसेंशियल कंडीशन जो मैंने बताई थी वो क्या रही थी भाई, ठीक है, क्या हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो मिनिमम टेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मिनिमम टेंशन जो होना चाहिए वो अपने पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मिनिमम टेंशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो वो सर्किल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, सर्किल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अरे यार बात समझ आई कि नहीं आई, अरे बात समझ आई कि नहीं आई, आई बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब देखो जरा, तो मेरे पास बात आ गई भाई कि इस वाले पॉइंट को अगर सर्किल को कंप्लीट करेगा तो मिनिमम टेंशन जो है वो 0 होना चाहिए। और अगर टेंशन की वैल्यू टी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो सर्किल ऑलरेडी वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। अच्छा, ये पॉइंट मान लिया बेटा मेरे पास आ गया डी। ठीक, अब मान लिया मैं अपने बात करने बेटा कि कंप्लीट सर्किल के बारे के अंदर बात करते हैं। अगर एक कंप्लीट सर्किल के अंदर बात करें तो भाई साहब अब अपने को ये बड़ी बात पता है, ठीक है, कि अगर सर्किल को कंप्लीट करेगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर मिनिमम टेंशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ अपने को ए और सी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, ए और सी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। देखो जब मैंने इस वाले और इस वाले पॉइंट को कंसीडर किया था तो ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो क्या सर्किल कंप्लीट कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। तो मैंने क्या कर दिया, ए और सी के बीच के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ए और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो जरा थोड़े से
से फोर्स बैलेंस कर लो भाई कि अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर अपने बातचीत करते हैं तो क्या इसका वेट फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता? बिल्कुल आता। क्या भाई साहब ये स्ट्रिंग लगी हुई है तो क्या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स इधर आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या अगर अपने बातचीत करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रही है तो क्या भाई साहब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ गया वो अपने पास क्या आ गया भाई, mv स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है, तो mv स्क्वायर बाई आर आ गया। और यहाँ वेलोसिटी अपने पास u है तो mu स्क्वायर बाई आर आ गया, mu स्क्वायर बाई आर आ गया। रेडियस अगर अपने कैपिटल आर ले रहे हो तो कैपिटल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जरा अपने पास सी पॉइंट को कंसीडर करो भाई। ठीक है, अच्छा सी पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे तो देखो जरा बेटे कि ये तो तुम्हारे पास इस सर्किल की क्या आ गई, रेडियस आ गई यार। क्या इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर पार्टिकल आ जाएगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर पार्टिकल आ जाएगा तो क्या मेरे पास बात आएगी भाई, वेट फोर्स तो नीचे की ओर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये वेट फोर्स अपने पास क्या आ गया भाई, नीचे की तरफ आ गया। क्या ये स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग ये थी तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स इधर आएगा। क्या भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे के अंदर बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m। ठीक है, और इस वाले पॉइंट की, अगर इस वाले पॉइंट की देखो बेटा, देखो ए पॉइंट के ऊपर तो वेलोसिटी दी यू। अच्छा, जैसे जैसे ये गई वेलोसिटी क्या होती गई, चेंज होती गई। मान लिया सी पॉइंट के ऊपर मेरे को वेलोसिटी नहीं पता, या नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए अपने इसको क्या मान ले, वीसी मान ले। क्या भाई इस वाले पॉइंट को अगर टच करके कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली आती, तो क्या सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी वीसी मान ले पड़े। तो ठीक है, तो वेलोसिटी मान ली वीसी, तो क्या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आ गया भाई मेरे पास mvc स्क्वायर भाई आर आ गया। आर अपने पास जो है वो कैपिटल आर ले रहे हो रेडियस, तो कैपिटल आर ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा बेटा कि ए और सी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ए और सी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए मैंने कहा था बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन करनी है तो डेटम लाइन से डिफाइन करोगे, ये एक रेफरेंस लाइन से डिफाइन करोगे, रेफरेंस लाइन से डिफाइन करोगे।